हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इस रहस्य का प्रयोग किस तरह किया जाए आज हम उसकी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ कई बार ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे मुझे यकीन है कि सच में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, यानी आकर्षण का नियम काम करता है। सच में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग बहुत सारे रिलीजियस चैनल सुनते हैं। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश उस तरह से नहीं हुई है कि हमने रामायण का पाठ किया हो, हमने महाभारत पढ़ी हो, हमने गीता पढ़ी हो। बस जितना टेलीविज़न में देखते हैं या थोड़ा बहुत मंदिर में चले गए या किसी सत्संग में सुन लिया या टीवी पर सुन लिया, उतना ही। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर मुझे लगता था, सब लोग गीता के बारे में बात करते थे, तो लगता था कि मेरे पास भी एक गीता होनी चाहिए और मैं उसको पढूं। पर मेरे पास गीता नहीं थी। शायद मेरी ये विश इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने खरीदी नहीं, बट दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे गीता लेनी है और मुझे उसको पढ़ना है। उसमें बहुत सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसमें ये लिखा है वो लिखा है। बट एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हमने टीवी में सुनी थी, पर कभी पढ़ा नहीं कि उसमें क्या है। जितना हम टीवी में सुनते हैं, जितना हम फ़ोन पे रील्स में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी थी मन में कि ऐसा उसमें क्या है जिसको हम पढ़ें और जो हमने सुना है हमें यकीन हो कि जो सामने वाला बोल रहा है वो उतना ही सच है जो किताब में लिखा हुआ है। तो मेरे साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए। कुछ समय पहले मैं एक नेटवर्किंग कंपनी में काम करती थी। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट थे वो जिस शॉप से आते थे, दिवाली का अवसर आया और उन्होंने दिवाली के गिफ्ट में हमें गीता दी। और जिस दिन वो गीता मेरे हाथ में आई, उस दिन मुझे एक छोटा सा बिलीव हुआ कि आकर्षण का नियम सच में काम करता है। क्योंकि जब हम नेटवर्क कंपनी में होते हैं ना, हमें बहुत मोटिवेशन दिया जाता है रिलीजियस चीज़ों से, कहानियों से, रियल लाइफ इंसिडेंट से। तो एक ये इंसिडेंट था कि मैंने गीता खरीदी नहीं, पर मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे गीता खरीदनी है, मुझे उसमें पढ़ना है। जो मैं टीवी में सुन रही हूँ क्या वो सच है, बिल्कुल सेम ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। तो सोचिए, मेरी अंदर की डिज़ायर या मेरी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने आप बिना पैसे खर्च किए मेरे पास किसी न किसी ज़रिए से पहुंच गई। और एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ कि मुझे लग रहा था मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, मुझे योगा करना चाहिए, पर मेरे पास योगा मैट नहीं था। मैं एक्सरसाइजेस करती थी, घर की चटाई यूज़ कर ली, काम चल रहा था। तो पर अभी योगा डे से 2 दिन पहले मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया सोसाइटी में कि योगा डे वाले दिन जो सोसाइटी में योगा में जो सेमिनार हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें एक टी शर्ट और योगा मैट दिया जाएगा। तो जब मैंने ये सुना और नेक्स्ट डे गई और मुझे योगा मैट और एक टी शर्ट मिली, तो ये आकर्षण का नियम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ उसमें मेरा बिलीव और पक्का हो गया। क्यों? जब हम छोटी छोटी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर अब ये सफ़र जो आपके साथ शुरू हुआ है और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा होगा, बस आपने उसको नोटिस नहीं किया होगा। उसे नोटिस करना सीखिए, देखिए, नोटिस कीजिए कि क्या आपने सोचा था उस तरह हुआ। अगर हुआ तो सच में आकर्षण का नियम काम करता है। अगर ये एक सही चीज़ पे काम कर रहा है तो आकर्षण का नियम आपके विचारों पे काम करता है। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। और आप अगर बुरा सोचते हैं, कोई विचार अगर आपके मन में आता है और उससे आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन पे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे रहस्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस किताब की मदद से, क्योंकि ये सफ़र, ये किताब जिससे मैं आप
से आपको पढ़ के जो कहती हूँ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अनुभव करके बड़े बड़े साइंटिस्ट, दार्शनिक, फिलोसफर और साइकोलॉजिकल, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, उन्होंने अपने रियल एक्सपीरियंस को किताबों के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। तो इससे आप और हम क्यों अछूते रहें। तो जानते हैं रहस्य का प्रयोग कैसे किया जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। महानतम उपदेशों और अवतारों ने अद्भुत कार्यों द्वारा बहुत से तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड में काम करने का तरीका बताया गया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और हमारे बीच मौजूद है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इसका एहसास ही नहीं है। इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि कितनी बार आप लोगों को अनुभव से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। यह ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, हम हर चीज़ खुद से करके नहीं देख सकते। कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी सीखना पड़ता है। जेम्स रे कहते हैं, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचिए। अब अलादीन का चिराग उठता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात करता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। तो आपको ये सोचना है कि ब्रह्मांड एक चिराग है जिसको आप रगड़ेंगे तो वो एक जिन की तरह कहेगा, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतम स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाली लेबल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है, यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे भी विचार आते हैं, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य एक रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि आप मनचाही चीज़ पाने के लिए 3 आसान कदम कौन कौन से हैं। पहला कदम मांगे। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड का आदेश है, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप लिख कर शुरू कर सकते हैं। मैं इसलिए
इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुने। पहला कदम है मांगे। पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड का आदेश है। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रक्रिया करेगा। आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पे लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिख कर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम मिलेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि आप किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं, बस मांग लें। और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं तो आपको विरासत में ढेर सारी बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल, यह सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आप कैटलॉग हो और आप इसे पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उसको पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। कदम 2, यकीन करें। दूसरा कदम है, पहला कदम मांगे, दूसरा कदम बिलीव करें, यानी यकीन करें। आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। जैसे आप भगवान से मंदिर में प्रार्थना करते हैं और उन पर विश्वास जताते हैं कि आपने जो मांगा है वो मिलेगा, उसी प्रकार का विश्वास आपको यहाँ भी रखना है। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करूँगी। अदृश्य यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें, ना परेशान हों। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वह आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार और मालिक हैं।
जिस पल आप मांगते हैं, जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना है, बोलना है और सोचना है कि आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं। क्यों? कि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिल चुकी है, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों को, तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना और फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित करते हैं, जिससे आपको मनचाही चीज़ मिल जाएगी। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उस अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते या एक और कार या मकान नहीं खरीदते। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं, अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिल जाती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा, ताकि आपको आपकी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप यकीन करते हैं कि आपको चीज़ मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है, आप उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार ज़्यादा खोल लेते हैं, ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। कदम 3, पाएं।
कदम 3 पाएं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं, लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आपकी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सके। आपको इसे महसूस करना होगा। कहने का अर्थ ये है, हमने कह दिया, लिख दिया कि हमें वो चीज़ चाहिए, पर आपने बिलीव नहीं किया कि वो आपकी हो रही है, आपकी हो गई है। तो ये कमज़ोर भावना कहीं ना कहीं आपकी मनचाही चीज़ को आपसे दूर करेगी। इसीलिए आपको उसके पाने की खुशी का एहसास करना होगा। एक बार फिर से मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप वह चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, ना कि अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। जैसे एक उदाहरण से मैं बात करूं, आपने एक कार बुक कराई। जब आप कार बुक कराते हैं, आपको पता है डिलीवरी 10 दिन के बाद मिलेगी। आप क्या करते हैं, आपको यकीन हो जाता है, आपने बुकिंग करा दी, कुछ अमाउंट पे कर दिया और आपको इतनी डेट पे कार मिलेगी, और आप घर बैठे बैठे सपना इमेजिन करने लगते हैं कि आपके पास कार आ गई है। आप कार से कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कतें नहीं, आप उस खुशी को महसूस करने लगते हैं। इसी तरह आप कोई भी मनचाही चीज़ जब ब्रह्मांड को कहते हैं तो आप उस पर यकीन कीजिए। उसको पाने की खुशी, आप उस चीज़ को जब आपके पास आ जाएगी, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको महसूस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये एक ज़रिया है। ये सब चीज़ें आम जिंदगी में भी होती हैं, पर कोई ये कहे कि कागज़ पे लिख दिया और आपको मिल जाए तो इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर यह बिल्कुल एक प्राकृतिक का सटीक नियम है कि आकर्षण का नियम 100% 100% काम करता है। उसके लिए आपको 3 कदम लेने हैं। पहले मांगना है, दूसरा यकीन करना है, तीसरा पाएं, यानी आपको वो मिल गई है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की इस भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपको वह वाकई मिल गई है। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी से ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है, यानी जो लोग इमेजिन करते हैं, जिसकी इमेजिनेशन पावर, यानी आपको जो चाहिए आपने उसे एक दृश्य में समेट लिया है, यानी आपके दिमाग से लेकर दिल तक वो चित्र छप गया है। तो वो एक उदाहरण के ज़रिए बता रहे हैं। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ उसे कैसे, कब और कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर चीज़ प्रकट हो जाती है।
तो इसी समय अच्छा महसूस करें। आपने देखा होगा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे, वो सोचते हैं और वो जैसा सोचते हैं सेम उसकी ज़िंदगी में वैसा ही होने लगता है, क्योंकि वो अनजाने में वो इमेजिन करते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। उसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं होती है। वो बिल्कुल अपने ड्रीम्स को लेके, अपने लक्ष्य को लेके इतने अपनी सोचने की क्षमता में इतने मतलब उनको बिलीव होता है कि उन्होंने जो सोचा है उनको मिल जाएगा। उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, तो वो उनको मिल जाती है। कितनी बार ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, हम लोग आपस में भी बात करते हैं, यार आप जो भी सोचते हो वो आपको मिल जाता है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अनजाने में वो आकर्षण के नियम पर काम कर रहे हैं, बस आपको वो पता नहीं है। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगे, यकीन करें उस पर पा लेंगे। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं आप उन्हें पा लेते हैं, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। आकर्षण का नियम, इस अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय आपकी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपकी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े उसे अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको आपकी मनचाही चीज़ सचमुच मिल जाएगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है और आपकी यह भावना सच्ची होती है, जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर उसे पा लेंगे। हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं करना चाहिए, देखिए मैं इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आप जो भी कल्पना कर रहे हैं उस पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर करते रहेंगे। कर्म का मतलब है कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फ़र्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है, इसे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें जिंदगी तेजी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा, संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा, यह प्रेरित कर्म होगा और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया है, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। तब आप पलट कर देखेंगे कि इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं और उस चीज़ को आपके पास ले आएगा जिसे आप पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है।
विलंब ना करें, दोबारा ना सोचें, शंका ना करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म दें। आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप दोस्त आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे भी आकर्षित कर सकते हैं। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होती हैं। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं। ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। आपको याद रखना होगा कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब आप इस साफ स्पष्ट सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने के लिए चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वो आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपकी आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाती है। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। उससे आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। ये सफ़र मेरा आपके साथ शुरू हुआ है, तो आज ही आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले उसको लिखिए बिना शंका के कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप क्या चाहते हैं। उसको मांगिए। सबसे पहला कदम मांगना है, यानी जादू के जिन से। ब्रह्मांड जिन है जो हमें कहता है आपकी इच्छा ही आदेश है। उसके बाद आप विश्वास कीजिए और तीसरा कदम पाने के बाद जो चीज़ आपने चाही है उसे पाने के बाद जो खुशी होगी उसे महसूस करें। अपने लिखे गए विचार को दृश्य में सोचें। उसके मिलने के बाद जो खुशी होगी उसे महसूस कीजिए। तो इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मनचाही चीज़ को आज तक नहीं ले पाए हैं तो आज आपके पास वो मौका है कि अपने विश्वास को जगाएं और आपकी मनचाही चीज़ पाएं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।